मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 5 फरवरी 2023 और रात के बज गए हैं 9:44 यानी 45 मिनट हो चुका है, पौने 10 बज चुके हैं। थोड़ा लेट हो चुका है वीडियो जानता हूं, लेकिन कोई बात नहीं। कल के लिए यानी सोमवार मंडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करिए। तो ज्यादा बकवास नहीं शुरू करूंगा, डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि कल के लिए क्या लेवल है। बाकी टेलीग्राम चैनल वगैरह को ज्वाइन कर लीजिएगा जहाँ पे आपको लाइव मार्केट में कॉल मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट में, और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी। तो देखिए यहाँ पर जो है क्लोजिंग कर रहा है, ये शानदार क्लोजिंग है। 41,499 की क्लोजिंग दिखा रहा है। आप कह सकते हैं कि 41,500 के आसपास की क्लोजिंग है। 41,500 जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है ना। और इसमें भी आप एक चीज ये समझिए कि इसने जो हाई लगाया है वो 41,540 का लगाया है, 41,540, और क्लोज ये हाई प्राइस है और ये क्लोज प्राइस है 41,500 के आसपास में। तो आप कह सकते हैं कि हाई और क्लोज जो है लगभग इक्वल है। क्या है? हाई इक्वल टू क्लोज। हाई इक्वल टू क्लोज होने का मतलब है कि ताकत है, क्या है? स्ट्रेंथ है मार्केट में। ये दिखाने की कोशिश कर, ये स्ट्रेंथ किस वजह से आया है मार्केट में? ये जो इतना जो शॉर्ट बना है उसको कवर करने की यहाँ पे कोशिश किया जा रहा है। तो आपको मैंने ये बड़ी वाली कैंडल बता ना, ये बजट वाले कैंडल, कि जब तक इस बजट कैंडल के ऊपर यानी कि 42,000 के ऊपर नहीं क्लोज करता है, मजबूत नहीं है। और नीचे की तरफ में सपोर्ट एरिया जो बजट वाला कैंडल है उसके नीचे अगर जाएगा तो बड़ी सेलिंग देखने को मिलेगी, जिसका प्राइस आता है 39,500, यानी कि 39,500। तो ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है 42,000। इसके ऊपर जाने पर तेजी। लेकिन फिलहाल मंडे को क्या हो सकता है, सोमवार को क्या हो सकता है? सोमवार को चलिए इसको 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं। लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि क्या हो सकता है, कॉल या पुट क्या लेना चाहिए, तो इस पर बात करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कॉल लेंगे कि पुट लेंगे, इस पर समझने के लिए आपको चार्ट समझना बहुत जरूरी है। और चार्ट के लिए एक लाइन में यहाँ से ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ। देखिए यहाँ से सिंपली एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस है, जो कि ये रेजिस्टेंस यहाँ पर आ रहा है। और ये रेजिस्टेंस एरिया को अगर आप पकड़ के इस तरह से चलेंगे तो इसका प्राइस भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन को, हॉरिजेंटल लाइन को प्लेस कर देता हूँ। और ये हॉरिजेंटल लाइन जैसे ही यहाँ प्लेस किया तो पता चलता है कि ये 42,000 वाला ही रेजिस्टेंस एरिया है ना, 42,000। अब यहाँ पर इसी 42,000 को, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, इसको जब ब्रेक करेगा तो आपको तेजी देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, यहाँ पे भी ये बहुत ही शानदार तरीके से खेल हुआ है। खेल क्या हुआ है, इसको जूम करता हूँ और चार्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। तो आप देखेंगे कि ये जो डाउन आया है, ये जो डाउन आने के बाद ये वी शेप रिकवरी हुआ, इसको क्या बोलते हैं, ये वी शेप रिकवरी हो गया ना, ये एकदम सही का निशान बन गया। तो ये जो वी शेप रिकवरी हुआ, ये भी ऐसे नहीं हुआ, इसको भी समझिए कि इसमें भी खेल छिपा हुआ है। खेल कैसे छिपा है, तो चलते हैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिए और ये ट्रेंड लाइन यहाँ चला गया। देखते जाइएगा कैसे कैसे काम होगा। कॉल लेना है कि पुट लेना भी आपको पता चल जाएगा। ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गया। एक और ट्रेंड लाइन ली और यहाँ पर से लगा दिए इस तरह से। अब आप समझिए क्या हो गया। अब ये एक प्राइस चैनल में फंस गया। क्या फंस गया? एक प्राइस चैनल में फंस गया। अब इस प्राइस चैनल के साथ दिक्कत क्या है ना, कि इसके पास गैप बहुत है। देखिए कितना गैप है, आप देख रहे हैं, ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से यहाँ, और ये गैप आ रहा है लगभग ऊपर के लेवल 41,600 के आसपास का गैप बना रहा है। 41,600 बिल्कुल ठीक है। 41,600 यहाँ से, और ये जो लेवल बना रहा है वो 41,400, यानी कि 200 पॉइंट का गैप बना रहा है, 200 पॉइंट का। तो अगर ये ऊपर ब्रेक करता है 41,600 के ऊपर, तो आपको बाय देखने को मिलेगा। 41,600 के ऊपर जाने के बाद आपको बाय देखने को मिलेगा। और जो टारगेट खुलेगा, यहाँ पे टारगेट खुलेगा 41,700 से लेके 42,000 का जो बड़ा वाला रेजिस्टेंस एरिया, वहां तक टारगेट आपको मिल सकता है। टारगेट 41,700, 800, 900 और 42,000। 42,000 फिर आपका हडल है, ये रेजिस्टेंस एरिया है 42,000। तो यहाँ पर तो आपको 41,900 के आसपास में ही प्रॉफिट बुक कर लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। तो आप यहाँ से फिर क्या कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन, 41,600 का भी कॉल ऑप्शन और 41,500 का भी कॉल ऑप्शन और 41,700 का भी कॉल ऑप्शन। तीनों में से जो कॉल ऑप्शन आप लेना चाहें ले सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा, लेकिन कब? जब 41,600 के ऊपर निकलेगा तब। कंडीशन ये भी हो सकता है कि ये ना जाए, कंडीशन ऐसा हो सकता है कि ये ऊपर नहीं जाए, तब ये नीचे गिरने की कोशिश करेगा, तब ये नीचे आएगा। तब आपको सेल का भी लेवल तैयार रहना होगा। 41,400 के नीचे, इसके नीचे आएगा ना तो सेल करना होगा।
तो सेल करेंगे तो टारगेट 41,300 से लेके 41,000 वाला जो 41,000 का सपोर्ट एरिया है ना, अब ये 41,000 का आपका ये एरिया सपोर्ट एरिया बन गया। यहाँ पर आप देखना ये एरिया यहाँ पर होल्ड किया था, ये 41,000 का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक सपोर्ट बन सकता है, हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए और ये 40,800 तक आ जाए, यानी कि 40,900 और 40,800 तक भी क्लेम कर सकता है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगा, बढ़िया अपॉर्चुनिटी रहेगा, जहां पर फ्रेश बाइंग आपको 40,800 के आसपास से मिलेगा। लेकिन आपको 41,000 तक का एक सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है सेलिंग के कंडीशन में। तो आप क्या करेंगे, आप यहां से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 41,400 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। समझ में आया कि कब कब कॉल बाय करना है और कब पुट बाय करना है। उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा जो लोग पूछ रहे थे। मैं फिर से बता दूं, अगर इनकेस यहां तक ये चला जाता है 42,000 तक, तो आपको यहां पर से फिर सेल का सिचुएशन बनेगा, क्योंकि 42,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। और 42,000 के ऊपर अगर क्लोज कर गया तो फिर बड़ी तेजी आपको देखने को मिलेगा। अब मान लेते ये गैप अप खुल जाता है डायरेक्टली, यहां से ये 42,000 पर ही खुल जाता है। मान के चलते हैं कि ये गैप अप खुल जाता है, गैप अप डायरेक्टली ये 42,000 के एरिया पे खुल जाए। अगर ये डायरेक्टली 42,000 के एरिया पे खुलता है तब क्या कर सकते हैं, फिर आपको यहाँ पर अभी मैंने कहा कि क्या करना है, सेल का 42,000 क्या है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है, तो 42,000 के आसपास पहुंचेगा 42,000 वाला यहाँ पर, तो आपको सेल करना है। टारगेट नीचे 41,900 से लेके 41,600 तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। इन कंडीशन में 41,500 जो है एक बढ़िया सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि उसी के आसपास की क्लोजिंग हो रही है। आप ऊपर से पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 42,000 के स्ट्राइक प्राइस का। अगर ये गैप अप खुलता है तो इंडेक्स नीचे आएगा, तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको बढ़िया प्रॉफिट दे सकता है दोस्तों। ये तो हो गया गैप अप सिचुएशन में। अगर ये नीचे खुल जाए गैप डाउन, तो गैप डाउन खुलने का भी कंडीशन है कि ये डायरेक्टली खुल जाए 41,800 वाला, है ना। 41,800 के एरिया पर अगर ये खुल जाए तो मजा आ रहा है, ये बढ़िया एरिया है। तो हो सकता है ये 41,000 पे भी खुल सकता है, या 40,800, सॉरी 41,800 बोल रहा हूँ, 40,800 की बात करूंगा, ठीक है। गैप डाउन में 40,800, गैप डाउन 40,800, ठीक है। तो 40,800, 40,700, 40,700, 40,600 या 41,000, इस पहले अगर 41,000 पे गैप डाउन खुल जाए ना, तो आप यहाँ पे भी बाय कर सकते हैं। कंडीशन है कि जैसे जैसे नीचे आएगा आप 40,800 तक आप क्वांटिटी ऐड करेंगे। 40,800 के बाद गिरावट बढ़ सकता है जो 40,600 तक लाएगा, तो वहां से फिर पोजीशन को शिफ्ट करना पड़ता है। ये सारी स्टडी की बात है। तो आप सिंपल समझिए कि अगर ये 40,800 पे ही डायरेक्ट गैप डाउन खुल जाए या 40,700 पे डायरेक्ट खुल जाए तो आप बाय करेंगे, ठीक है। और ये अगर 41,000 पे खुलता है तब भी बाय करेंगे, लेकिन नीचे आने पर आप क्वांटिटी ऐड करेंगे। 40,500 तक फिर ठीक ठाक एरिया है, उसके नीचे जाने पर बड़ी गिरावट बनेगा, 40,500 तक रुक सकता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, बाय करेंगे। तब टारगेट ऊपर खुलेगा 40,900 से लेके 41,300 तक के टारगेट आपको बनेगा। आप ऊपर से कॉल ऑप्शन को ले सकते हैं, कॉल ऑप्शन को आप बाय कर सकते हैं। कितने का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन, तो 41,000 के स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाकर प्रॉफिट देगा। ये बैंक निफ्टी का व्यू है दोस्तों मेरा। अब चलेंगे जरा निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी के बाद क्या हो गया, निफ्टी की तरफ। निफ्टी में भी अच्छी रैली आई, और आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे मैं कॉल प्रोवाइड करता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट में, और वहां पे लोग अच्छा बेनिफिट भी, प्रॉफिट भी बनाते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, इसमें भी वी शेप रिकवरी मिला आपको, है ना। यहाँ से क्या हुआ, वी शेप रिकवरी मिला, नीचे आया ऊपर चला गया, देख रहे हैं, ये सही का साइन है ना, इस सही का साइन एकदम ऐसे गया ना, ये देखिए, है ना, एकदम सही का साइन हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन रहा है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कुछ इंडेक्स जो है साइडवेज का माहौल आपको नजर आ रहा होगा, और उस साइडवेज एरिया को ये ऊपर तोड़ गया। अभी भी यहाँ पर जो पॉइंट बना, इस एरिया को क्लेम करने में इसको टाइम लगेगा, जो कि प्राइस आता है 18,000, है ना। यानी 18,000 से हम क्लोज कर रहे हैं 17,850 पर, 150 पॉइंट नीचे है। तो आप ध्यान रखिए कि अगर ये ऊपर के एरिया 17,900 के ऊपर निकलता है तो आपको बाय कंडीशन बनेगा, और टारगेट खुल सकता है 17,925, 17,950, 17,975 और 18,000,
है ना, थोड़ा 18,000 के ऊपर भी जा सकता है, जो कि लेवल आ सकता है 18,025 के आसपास का। यहाँ तक ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया, ये ध्यान रखना, 18,025 18,050 फिर रेजिस्टेंस पे काम करेगा। आप कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं 17,900 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर ये ऊपर नहीं गया और नीचे गिर गया, अगर ये नीचे गिरता है तो 17,800 ये लेवल ध्यान रखिए, 17,800 ये लेवल, ठीक है, और ये दूसरा ये लेवल, ये दो एरिया है जो आपको सेलिंग जोन बनेगा। तो सेल करिए 17,800 के नीचे, सेल बिलो 17,800, 17,800 के नीचे बिल्कुल सेल मार दीजिए और टारगेट खुले 17,775, 17,750, 17,725, 17,700, जो कि वहां से 150 पॉइंट है। और खराब हुआ स्थिति और ज्यादा खराब हो गया सेल साइड में तो 17,600 यहाँ तक ये वापस क्लेम कर सकता है, फिर ये एक अच्छा बाइंग जोन बनेगा 17,600 पे, ठीक है। तो 17,700 तक क्लियरली नीचे आने के चांस बना सकता है, और खराब हो गया तो 17,675 तक भी क्लेम कर सकता है, यानी कि ये एरिया आपको फिर बाय जोन नजर आ जाएगा, वहां से रिवर्सल होने के चांस बना सकता है। अब यहां तो आपने सेल कर दिया ना, सेल किया 17,800 के नीचे, 17,775 उसके नीचे भी सेल कर सकते हैं, 17,750, 725, 17,700, 675 तक के टारगेट। आप पुट ऑप्शन को बाय कर सकते हैं, पुट ऑप्शन 17,800 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर इनकेस ये गैप अप और गैप डाउन खुल गया निफ्टी भी, तब तो निफ्टी भी अगर गैप अप गैप डाउन खुल गया तो अच्छी बात है। कहां तक खुल सकता है, मान लेते हैं 150-200 पॉइंट हो सकता है, ये 18,050 पे खुल जाए, 18,025 पे खुल जाए, या 18,000 पर खुल जाए। क्या खुल जाए, गैप अप 18,050 से 18,000 के आसपास खुल सकता है गैप अप, तो आप प्यार से सेल कर दीजिए। टारगेट हो जाएगा 17,975, 17,950, 17,925, 17,900, 17,850, यहां तक टारगेट आपको मिल सकता है बाय सेल कंडीशन में, गैप अप कंडीशन में। पुट ऑप्शन 18,000 के स्ट्राइक प्राइस का, इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, क्लियर है, यहां आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर ये गैप अप नहीं खुल के गैप डाउन खुलता है, नीचे खुल जाता है, तो नीचे खुलता है तो सेल कर, ये लेवल देखेंगे कि कहां खुल सकता है, तो ये अगर देखिए 17,700 पे भी खुल सकता है, 17,650 पे भी खुल सकता है, 17,600 पे भी खुल सकता है। जब तक 17,500 के ऊपर है आप बीडी लेके चलेंगे, बीडी यानी कि बाय ऑन डीप, टारगेट आपको 17,725 से लेके 17,850 तक के टारगेट मिल सकते हैं। 17,725 से लेके 17,850 ये टारगेट मिल सकता है गैप डाउन कंडीशन में। अगर ये 17,700 पे, 17,600 पे, 17,650 कहीं पे मिलता है तो बाय ऑन डीप करेंगे निचले स्तरों से इन टारगेट के लिए, तब आप यहां से कॉल ऑप्शन बाय करें। और कितने स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन बाय करिएगा, 17,700 का, 17,700 का स्ट्राइक प्राइस का कॉल ऑप्शन। इंडेक्स ऊपर चलेगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा का व्यू मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, उम्मीद है क्लियर हो गया हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान मार्केट है कल के सिनेरियो में। और थोड़ा ग्लोबल आपको ध्यान रखना है, अडानी का न्यूज वगैरह पे भी ध्यान रखना है, वो भी बैंकिंग सेक्टर को प्ले कराएगा अडानी वाला भी, तो ये ध्यान रख के चल रहा है। बाकी पसंद आया जरूर कमेंट करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लाइव मार्केट में कॉल के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर ले। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।